भारत की धरती पर अनेक वीर जन्मे हैं, परंतु एक ऐसा राजा हुआ जिसने अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। वो थे महाराणा प्रताप सिंह। मई 1540। अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच कुंभलगढ़ के दुर्ग में जन्म लेते हैं मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप। मां जयवंताबाई की गोद में जब यह बालक रोया तो मानो मेवाड़ की धरती ने शौर्य का संकल्प लिया। प्रताप का बचपन महलों में नहीं बल्कि जंगलों और भीलों के बीच बीता। वहीं उन्होंने सीखा भूख क्या होती है, संघर्ष क्या होता है और अपने लोगों की रक्षा कैसे करनी है। पिता महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद जब गद्दी पर बैठने का समय आया तो महल में विवाद हुआ। पर मेवाड़ के सरदारों ने कहा राजा वही होगा जो झुके नहीं, और गोगुंदा में हुआ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। अकबर ने कई बार संदेश भेजा, प्रताप मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन प्रताप ने कहा मेवाड़ की मिट्टी में झुकना लिखा ही नहीं। मेरा सिर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। 18 जून 1576। हल्दीघाटी की घाटी में रणभेरी बजी। एक ओर थी अकबर की विशाल सेना, दूसरी ओर महाराणा प्रताप अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार। तलवारों की टकराहट, मिट्टी में उठता धुआं और चारों ओर जय मेवाड़ के नारे गूंज उठे। चेतक घायल हुआ पर फिर भी प्रताप को पीठ पर लेकर नदी पार कर गया और वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद प्रताप ने जंगलों में वर्षों बिताए। कभी पेड़ों की छाल खाई, कभी परिवार के साथ गुफाओं में रात बिताई, लेकिन कभी अकबर के आगे नहीं झुके। यही था प्रताप का प्रण, स्वराज्य या मृत्यु। वर्ष 1582। दीवर की घाटी में महाराणा प्रताप ने फिर से तलवार उठाई। मुगलों को हराकर उन्होंने मेवाड़ का गौरव पुनः स्थापित किया। इस जीत के बाद अकबर ने कभी दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। 19 जनवरी 1597। चावंड में महाराणा प्रताप अपने अंतिम क्षणों में थे। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह से कहा, बेटा, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र ना हो चैन से मत बैठना। और ये कहते कहते मेवाड़ का शेर अमर हो गया। महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक विचार हैं। स्वाभिमान, साहस और देशभक्ति का प्रतीक।